नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी स्पॉट एडमिशन के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी सेशन 25 से 27 एमए एमएससी एमकॉम में स्पॉट एडमिशन लेने के लिए डेट जारी कर दिया है। नोटिस जारी हो चुका है। तो नोटिस में क्या लिखा हुआ है, स्पॉट एडमिशन लेने के लिए क्या सब करना पड़ेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दिया जा रहा है ताकि स्पॉट एडमिशन के लिए आप डायरेक्ट लॉगिन करके अपना सीट बुक कर सकें। ठीक है। और ये जो भी होगा नोटिस में, अगर भले ही ना लिखा हो पहले आओ पहले पाओ, लेकिन ये पहले आओ पहले पाओ के तहत ही होगा। यानी कि जो पहले लॉगिन करके सीट बुक करेगा उसी का जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है। तो क्योंकि वो सीट जो है वो धीरे धीरे बुक होते जाएगा और वो सीट धीरे धीरे खाली होते जाएगा, तो पहले आओ पहले पाओ के तहत ही स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। तो कैसे क्या करना है सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेट के बारे में बात करेंगे कि स्पॉट एडमिशन का डेट कब से कब तक है। तो स्पॉट एडमिशन आप ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन आप जो है वो 11 तारीख और 12 तारीख को कर सकते हैं। ऑनलाइन ही सब कुछ जो है वो आपको करना होगा। ठीक है। और कौन कौन कर सकता है, अब स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई जो है वो कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑन स्पॉट एडमिशन जो है वो उन्हीं स्टूडेंट को मौका मिलता है जो पहले से अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है। पहले से ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे लेकिन किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है। और ये इसमें जो है वो लोग भी शामिल है, वो स्टूडेंट भी शामिल है जो 5 और 6 तारीख को अप्लाई किए हुए थे। ठीक है। मतलब कि आप जो है वो बस इतना समझ लीजिए कि आपने पहले किसी भी टाइम ऑनलाइन अप्लाई किया था लेकिन किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है। ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हुआ था या सेकेंड लिस्ट में नाम आया हुआ था या फिर थर्ड लिस्ट में नाम आया हुआ था, लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए हैं, तो वो आपका गलती है, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में या फिर सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में जिसका अभी तक नाम नहीं आया है, जो पहले अप्लाई किए हुए थे, इंतज़ार कर रहे हैं सिलेक्शन का, उन्हीं लोगों के लिए ये स्पॉट एडमिशन है। ठीक है। 11 तारीख और 12 तारीख को 2 दिन के लिए ही ये खुला रहेगा और 2 दिन तक ही आपको जो है वो स्पॉट एडमिशन के लिए सीट बुक करना है। ठीक है। डेट क्लियर हो गया कौन कौन स्टूडेंट जो है वो कर सकता है। नया अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत होता है, और यूज़र आईडी पासवर्ड उसी के पास होगा जो पहले से ऑनलाइन अप्लाई किया होगा। ठीक है। तो पहले से जो ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है और किसी लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, उनके लिए ये स्पॉट एडमिशन है। ठीक है। उसके बाद स्पॉट एडमिशन के लिए कोई फ़ी भी लगेगा क्या? पैसा आपको जो है वो स्पॉट एडमिशन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। स्पॉट एडमिशन के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए जब लिस्ट आएगा कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा तब तो जैसा लगता है वैसा ही लगेगा, लेकिन स्पॉट एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। ना आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है। ना आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ लॉगिन करके स्पॉट एडमिशन के लिए कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी सीट खाली होगा, और ये काम शुरू होगा 11/12/2025 को 11:30 बजे से। ठीक है। 11:30 बजे से लिंक एक्टिव किया जाएगा स्पॉट एडमिशन का। आपको बस टाइम का ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 2025 11:30 बजे सुबह से लेके लिंक एक्टिव किया जाएगा, और जैसे जैसे स्टूडेंट आते जाएगा वैसे वैसे वो सीट फुल होते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पॉट एडमिशन का मेरिट लिस्ट होगा, मतलब स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई हो गया 11 और 12 तारीख को, और उसका जो लिस्ट आएगा वो 13 तारीख को आएगा, और उस लिस्ट में जिसका जिसका नाम होगा वो 15 तारीख और 16 तारीख को जाके अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में एडमिशन लेंगे। ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब ये इसका प्रोसेस समझिए, ये प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे प्रोसेस कैसा रहता है स्पॉट एडमिशन का। स्पॉट एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा, तो यूज़र आईडी यानी कि आपका ईमेल आईडी, और पासवर्ड वही जो आपने बनाया हुआ था, यानी कि जो ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, ऑनलाइन अप्लाई करने टाइम को जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ था वही आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा लॉगिन करने के लिए। अगर पासवर्ड भूल भी गए हैं तो ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड फॉरगेट कर दीजिएगा। ठीक है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड में कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि कौन सा डालना है। ये आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ही है जो आपने पहले अप्लाई किया था, सेम जैसे फॉर्म भरा था पीजी में वैसे ही आपको लॉगिन करना है। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो नोटिस में जो प्रोसेस लिखा हुआ है थोड़ा सा हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब आप लॉगिन कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि सब सीट में सब सब्जेक्ट में सीट खाली है, इसका कोई गारंटी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कई विषयों में 3 चरण के नामांकन उपरांत रिक्त सीटों की संख्या नग्न है, यानी कि खाली सीट नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें सीट खाली नहीं है। अब कहाँ पे कितना सीट खाली है वो आपको लॉगिन करने के बाद ही पता चलेगा, जब आप लॉगिन कीजिएगा। ठीक है। अब वेबसाइट पे जाके जब साइन इन कीजिएगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के
जब सबमिट कीजिएगा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये पिछले साल का हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए 11:30 बजे तो लिंक एक्टिव होगा, ठीक है। 11:30 बजे सुबह लिंक एक्टिव होगा और लिंक एक्टिव होने के बाद उसको फिर से रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, उसमें टाइम लगेगा। और जब तक अपलोड होगा और जब तक आप देखेंगे प्रोसेस, तब तक हो सकता है कि जो भी 4-5 सीट बचा हुआ है आपके सब्जेक्ट में वो फुल हो जाए। इसीलिए आपको जो है वो पुराना प्रोसेस थोड़ा सा हम डेमो दे देते हैं, ताकि जब भी लिंक एक्टिव हो आप फटाफट से अपना सीट बुक कर ले, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है, माय एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म। उसके बाद ये पिछले साल में स्पेशल स्पॉट एडमिशन के नाम से हुआ था। हो सकता है यहाँ पे ऑन स्पॉट राउंड एडमिशन लिखा हो, या फिर स्पॉट राउंड एडमिशन लिखा हो, या स्पॉट एडमिशन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको दिखाई देगा, बस आपको उसमें जो है वो क्लिक कर। देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको जो है वो लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करते ही आपको जो है वो स्पॉट राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद सूची जो है, लिस्ट जो है, कहाँ कहाँ सीट खाली है, कौन से डिपार्टमेंट या फिर कौन से कॉलेज में, वो आपको ऑनलाइन ही दिखाई देगा, लॉगिन करने के बाद ही दिखाई देगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में जो है वो 4 सीट खाली है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 4 सीट खाली है, 4 स्टूडेंट पहले आया और लॉगिन करके वो सीट बुक कर लिया, ठीक है। तो 5वां स्टूडेंट जो आएगा उसको वो सीट नहीं दिखाई देगा, यानी कि वो कॉलेज ही नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में एग्जांपल के लेके कोई एक कॉलेज है जिसमें जो है वो किसी हिस्ट्री का या फिर साइकोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट का 4 सीट खाली है, ठीक है। तो मान लीजिए 4 स्टूडेंट आया पहले, 11:30 बजे लॉगिन कर लिया, 12 बजे या फिर कुछ ही 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद वो 4 सीट को जो है वो सेलेक्ट कर लिया, 4 स्टूडेंट। तो 5वां स्टूडेंट आएगा, तो 5वां स्टूडेंट को वो कॉलेज में कोई सीट उस सब्जेक्ट का नहीं दिखाई देगा। यानी कि जैसे जैसे स्टूडेंट लॉगिन करके सीट सेलेक्ट करते रहेगा, वैसे वैसे वो सीट घटते हुए चला जाएगा। और सीट जब फुल हो जाएगा, मतलब कि सब स्टूडेंट सीट सेलेक्ट कर लेगा जितना भी था खाली, तो वो सीट जो है वो 0 हो जाएगा और उसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पहले आओ पहले पाओ के तहत ही आप स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो जो भी प्रोसेस है पिछले साल का, उसका वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक रफ आइडिया हो जाए कि कैसे क्या करना होगा जब लिंक आएगा तब, ठीक है। देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, आपका जो भी एप्लीकेशन आपने भरा हुआ है फॉर्म, वो फॉर्म जो है वो खुलेगा, उसका आईडी वगैरह खुलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अलॉटेड, यानी कि आपको किसी भी मेरिट लिस्ट में जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया था, तो वो लिखा हुआ है। उसके बाद साइड में सीरियल नंबर के नीचे सेलेक्ट करने का एक गोला सा बना हुआ है, बस आपको उसको सेलेक्ट करना है। और हाँ, यहाँ पर कुछ चेंज करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपका फॉर्म वैसे ही भरा हुआ रहेगा, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं आप कर सकते। बस आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा और कोई चीज़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ना कुछ चेंज कर सकते हैं, ना कुछ ऐड कर सकते हैं, सिर्फ कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उसमें से। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद आपको कॉलेज या फिर कैंपस या डिपार्टमेंट जो भी लिखा हुआ है उसमें सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि जहाँ जहाँ सीट खाली होगा या फिर जो भी कॉलेज उस सब्जेक्ट के लिए है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो राउंड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पर दिया हुआ है तो ऑप्शन हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन फिर आप नीचे आइएगा तो आपको सीट भी दिखाई देगा। और सीट जैसे जैसे आप जो है वो सेलेक्ट करते जाइएगा, वैसे वैसे आपका जो है वो कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो सीट सेलेक्ट करना है, सीट सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट फिर से निकाल लेना है। जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है स्पॉट राउंड के तहत, वो फिर से फॉर्म निकाल लेना है। ये बस एक डेमो वीडियो था जो आपको एक आइडिया देने के लिए था। बाकी जो भी प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन करने के लिए बस सेलेक्ट करना है कॉलेज, और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो एक डेमो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसी तरह से आपको जो है स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना है। और स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई डॉक्यूमेंट लगेगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास पहले से है, पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ही आपको जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बस आपको स्पॉट राउंड पे सिलेक्ट करके और अपना जो भी कॉलेज आएगा वो सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे भी ऑप्शन दिखाई देगा सीट है उस पर सेलेक्ट करना है और बस आपको सबमिट कर देना है। इतना ही काम करना रहेगा और कुछ। जितना जल्दी आपको लिंक मिलेगा उतना जल्दी आपको लॉगिन करके सेलेक्ट कर लेना है। स्पॉट राउंड पहले आओ पहले पाओ के तहत ही माना जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स यूट्यूब चैनल पे।